हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संज्ञा। संज्ञा आपके लिए नया नहीं है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी संज्ञा के बारे में पढ़े होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थान तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम से बात करना आसान हो जाता है। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे यहाँ देखिए, आर्यन, वरुण, पुस्तक, इन सब के नीचे रेखांकित है, तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं। यहाँ कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है, तो इसमें कृष्ण सुदामा और मित्रता संज्ञा है। राजेश ने बहन के लिए खिलौना खरीदा, तो राजेश और बहन तथा खिलौना यहाँ पे संज्ञा शब्द हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा हैं क्योंकि वे किसी न किसी के नाम हैं। दोबारा से देख लीजिए आप। तो यहाँ जो व्यक्तियों के नाम है वो हैं आर्यन, वरुण, कृष्ण सुदामा, राजेश और बहन। वस्तुओं में यहाँ पे पुस्तक और खिलौना है और भाव का नाम यहाँ पे है मित्रता। आइए हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं जो कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति किसी खास व्यक्ति का नाम है ये। तो श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, तो यहाँ जो श्री कृष्ण हैं वो क्या हो गए? वो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, तो गीता यहाँ पे संज्ञा हो गया। कुरुक्षेत्र एक खास विशेष जगह का नाम है, तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र भी संज्ञा हो गया। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु या स्थान पर पूरी जाति का बोध हो जाए, यानी एक को कहने पर उनके समुदाय के पूरी जाति का बोध हो जाए, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे जब हम घोड़ा कहते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो इससे घोड़े के पूरी प्रजाति का, पूरे उनके समूह का बोध, उनकी पूरी प्रजाति का बोध यहाँ पे हो जाता है। साधु तप कर रहे हैं अगर हम कहते हैं, तो साधु से पूरे साधु समुदाय का बोध हो जाता है यहाँ पे। और अगर किसी खास साधु का नाम होता तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पुस्तक कहने पर पुस्तक को, सभी पुस्तकों के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ जो पुस्तक है, जो साधु है, जो घोड़ा है, वो सभी जातिवाचक संज्ञा कहे जाएंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ पुस्तक लिखा है, तो सभी पुस्तक यहाँ पे आ जाते हैं। तो पुस्तकों का सारे समुदाय के बारे में पता चलता है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जातिवाचक। लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे रामायण या महाभारत ऐसा कुछ लिखते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता। इसके बाद देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी के कारण थकान हो रही है, तो यहाँ जो गर्मी है और जो थकान है ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गुण होते हैं, जो दोष, भाव या दशा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। थकान से प्यास लग रही है, यानी थकान की वजह से प्यास लग रही है, तो इसमें थकान भी भाववाचक है और प्यास भी भाववाचक, तो दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा आ गया है, ये बुढ़ापा यहाँ पर भाववाचक है। इसके साथ ही देखिए और जो अन्य भाववाचक संज्ञाएं हैं वह हैं प्रेम, ईमानदारी, दया, क्रोध, शांति, वीरता आदि। संज्ञा के अन्य 2 और भेद हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला है उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, तेल आदि। अब हम पढ़ेंगे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, जुलूस, सभा, जनता आदि, तो ये सब कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। आइए हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं बनाना, कि हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। अगर जातिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वो क्रिया है, तो उनसे हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, आप देख रहे होंगे कि जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर
और यहाँ पर उसी जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक रूप है। तो बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, मनुष्य से मनुष्यता, शिशु से शैशव, युवा से यौवन, वीर से वीरता, पशु से पशुत्व, कारीगर से कारीगरी। आगे देखिए, पंडित से पंडिताई, मित्र से मित्रता, निज से निजता या निजत्व दोनों हम लिख सकते हैं। आप से आपा। अब देखिए, स्व से स्वत्व हो जाएगा, मम से ममत्व, अपना से अपनापन, उड़ना से उड़ान। अब आगे हम देखेंगे कि विशेषण से भाववाचक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, अच्छा से क्या बन गया, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, नेक से नेकी, खट्टा से खटाश, भूख से भूखा। वहीं चालाक से देखिए चालाकी हो जाएगा, सुंदर से सुंदरता, गरीब से गरीबी, आलसी से आलस्य, गंदा से गंदगी, लिखना से लिखावट, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, घबराना से घबराहट, जीतना से जीत। तो हमारा ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब देखिए, हम एक बार दोबारा देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा था इस पाठ में। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ये हमने पढ़ा। संज्ञा के फिर हमने पढ़े कि 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके बाद हम आखिरी में क्या पढ़े हमने कि भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम व क्रिया से कैसे बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ अभ्यास हैं, थोड़े बहुत मैं करूँगी और थोड़े बहुत मैं आपको करने के लिए दूँगी। तो चलिए हम करेंगे। सबसे पहले प्रश्न 1, यहाँ देखिए, प्रश्न 1 में क्या है कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे देखिए आप, रजनी एक बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे रजनी हो जाएगा संज्ञा। आम रसीला होता है, तो यहाँ देखिए आम। दिल्ली का लाल किला बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे दिल्ली भी हो जाएगा और लाल किला भी हो जाएगा। रजनी सुलेख लिख रही है, तो यहाँ रजनी लगाइए। अमरूद में मिठास थी, तो अमरूद यहाँ पे लगाएंगे हम, जो कि जातिवाचक संज्ञा हो गया। मिठास क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हम मिठास भी लगाएंगे। तो फिर हम आम के साथ भी रसीले को लगाएंगे, क्योंकि ये भी भाववाचक, रस से रसीला हो जाता है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चंदू बुढ़ापे में बहुत काम करता है, तो यहाँ चंदू और बुढ़ापा दोनों ही संज्ञा होंगे। चंदू हो जाएगा व्यक्तिवाचक और बुढ़ापा हो जाएगा इसमें भाववाचक संज्ञा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा समस्त जाति का बोध कराते हैं? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, गलत। दूसरा पढ़िए, भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराती है? सही। तो यहाँ हम लगाएंगे सही। अब नीचे देखिए, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में से एक संज्ञा शब्द भिन्न है, उसे रेखांकित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, लक्ष्मीबाई, भारत, चतुराई, हिमालय, रामायण। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा अलग है, तो उसमें से आपको निकालना है। एक मैं कर दूंगी और बाकी का आप करेंगे। देखिए लक्ष्मीबाई भी व्यक्तिवाचक है, भारत व्यक्तिवाचक है, चतुराई यहाँ पे देखिए भाववाचक है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक है और रामायण भी। तो यहाँ सभी व्यक्तिवाचक हैं, पर ये देखिए यहाँ पे भाववाचक है, तो ये सबसे अलग है, हमने इसको गोला कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, पर्वत है, रेगिस्तान है, लड़का है, सड़क और भय। तो इनमें से आप छांटिए, आप निकालिए, आप इसे अपनी नोटबुक में कीजिए। तो आगे बढ़े।
आपने नोट कर लिया होगा। पर्वत, रेगिस्तान, लड़का, सड़क और भय। आपने इसमें से ढूंढना है कि कौन सबसे अलग है और उसमें गोल लगाना है। देखिए यहाँ पे है प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा यहाँ पे हमने करना है। क्रिसमस से पूर्व बाजारों में, एक तो किया हुआ है, देखिए सजावट देखने योग्य होती है, यहाँ सजावट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये भरा हुआ है बुक में पहले से। धूप में लगातार चलने के कारण आज मुझे बहुत हो रही है। क्या हो रही है? आज मुझे बहुत थकावट हो रही है, तो हम यहाँ पे थकावट अंडरलाइन करेंगे, यही भरना है हमने। समुद्र की ग में देखिए, समुद्र की डैश नापना बहुत कठिन है। गहरा की गहराई, तो गहराई, समुद्र की गहराई को नापना बहुत कठिन है। घ में देखिए, उसकी बातों में डैश झलकती है, सच्चाई या सच, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। उसकी बातों में सच्चाई झलकती है, तो सच्चाई हो जाएगा। अंगा देखिए, गांधी जी कहते थे कि कभी दूसरों को मत देखो। कभी, गांधी जी कहते थे कि कभी दूसरों की बुराई मत देखो, तो यहाँ बुराई हम भर देंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर संज्ञा के भेद लिखिए। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, तो ये व्यक्ति विशेष हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है। अब यहाँ शेर के लिए हम क्या लिखेंगे? जातिवाचक। कार, यहाँ कार किसी पर्टिकुलर कार का नाम नहीं दिया हुआ है कि फोर्ड है कि कोई और कार है कि सेंट्रो है ना, तो यहाँ पे कोई कार का नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे सिर्फ कार लिखा है, तो आप इसे भी हम क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ सेब का नाम, सेब के साथ भी हम जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। यहाँ अगला चित्र देखिए, कुतुब मीनार का है, तो ये विशेष कुतुब मीनार का विशेष अपना नाम है, तो इसलिए ये हमारा चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरी चित्र में देखिए आप, हवाई जहाज़ का चित्र है और यहाँ किसी हवाई जहाज़ का विशेष नाम नहीं दिया गया है, तो हवाई जहाज़ यहाँ जो चित्र है वो सभी हवाई जहाज़ के लिए है, तो ये भी हमारा जातिवाचक में चला जाएगा। यहाँ भगत सिंह का चित्र है, तो इसमें हम व्यक्ति विशेष हैं ये, तो इसलिए हम यहाँ पे व्यक्तिवाचक भरेंगे। यहाँ किसी औरत का चित्र है, तो औरत सभी जाति के लिए हो गया, तो यहाँ पे ये भी जातिवाचक संज्ञा में है। साधु के लिए भी हम जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। तो ये आप पूरा कर लीजिए। मैं दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ, ये महात्मा गांधी के लिए व्यक्तिवाचक लिखा हुआ है, शेर के लिए जातिवाचक, कार के लिए भी हम जातिवाचक लिखेंगे, सेब के लिए भी जातिवाचक लिखेंगे, कुतुब मीनार के लिए व्यक्तिवाचक लिखेंगे, हवाई जहाज़ के लिए फिर से हम जातिवाचक लिखेंगे, भगत सिंह जी के लिए हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक, औरत के लिए हम जातिवाचक लिखेंगे, और साधु के लिए भी हम जातिवाचक लिखेंगे। आगे देखिए, दिए गए शब्दों में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ पे देखिए ये कॉलम बने हुए हैं, व्यक्तिवाचक के लिए, जातिवाचक के लिए और भाववाचक के लिए। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक के लिए सभी व्यक्ति विशेष के नाम लिखेंगे, जातिवाचक में सभी जाति जो जिनसे एक किसी जाति खास जाति का बोध होता है तो उसको लिखेंगे, और जिनसे भाव का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा के कॉलम में लिखेंगे। तो इसे आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे सारे शब्द हैं और आप इसे अपनी नोटबुक में करिए। आगे हम बढ़ते हैं, सही शब्द से वाक्यों को पूरा करना है यहाँ, तो आइए हम इसको भरते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे हम? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको संज्ञा, तो हम यहाँ संज्ञा लिख देंगे। दूसरा देखिए, पहले वाले में हम लिख देंगे संज्ञा। दूसरा देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब अगला देखिए आप,
किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, विशेष प्राणी तो क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है देखिए, किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि के बारे में बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। सही विकल्प को चुनिए। जैसे वृद्ध से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा, तो ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक लगाएंगे। इसके बाद देखिए, सेना कौन सी संज्ञा है, तो सेना भी कौन सी संज्ञा है, ये समूहवाचक है ना, तो समूहवाचक में लगाएंगे। तो आइए देखिए, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और जो पढ़ाया गया है उसे आप लर्न कीजिए, याद कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। थैंक यू बच्चों, एंड बाय बच्चों।